हाय गाइस, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल सिमरन्स कॉमर्स हब। कैसे हैं आप सभी? आई होप एंड विश की सभी बहुत अच्छे हैं। आज का जो मेरा वीडियो है वो अपकमिंग वैकेंसी जो कि संगणक और इंग्लिश में बात करें तो कंप्यूटर की जो पोस्ट है उसके रिलेटेड आज के वीडियो में हम बात करेंगे, जिसमें मेनली डिस्कशन रहेगा कितनी पोस्ट आने वाली है और क्या इसका सिलेबस रह सकता है। हालांकि सिलेबस अभी जो प्रीवियस वाला है उसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा क्या एलिजिबिलिटी है और कौन लोग इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कितने टाइम में ये प्रोसेस पूरा हो जाता है, तो इन सब चीज़ों के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यानी कि हमारे पास पॉइंट है, एक तो आपका प्रोसेस कब तक हो जाएगा, एक हम यहाँ पर बात करेंगे कि आपका सिलेबस क्या है, नेक्स्ट है आपका पोस्ट कितनी है। तो ये जो चीज़ें हैं इनके बारे में बात करेंगे। और संगणक का पार्ट 2 जब रहेगा तो उसमें एक प्रीवियस ईयर पेपर और लास्ट टाइम की कट ऑफ वगैरह क्या रही, तो इन सब के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो जो भी कैंडिडेट्स चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं, गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलते हैं सभी अपडेट्स बेसिकली रिलेटेड टू ऑल दी एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ PhD ऑफ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान एंड पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया। इसी के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर अपकमिंग वैकेंसीज ऑफ मोस्ट पॉपुलर स्टेट्स जस्ट लाइक MP, UP, हरियाणा, राजस्थान, जिसमें बेसिकली हमारे राजस्थान के एरिया के जो कैंडिडेट्स अप्लाई करना पसंद करते हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन उनकी। और इसी के साथ RPSC और RSMSB के जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं उनसे रिलेटेड सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आई ट्राई कि मैं आपको प्रोवाइड करवा पाऊँ। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास है कंप्यूटर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। उसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एलिजिबल कौन कौन हो सकता है। तो अगर एलिजिबिलिटी की हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर सीधे सीधे एलिजिबल है BCom, BA, BSc के कैंडिडेट्स। बट उनके साथ एक शर्त यहाँ पर लगी हुई है, वो क्या है, BCom के कैंडिडेट्स तो सीधे सीधे अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि उनके पास फर्स्ट ईयर में स्टैटिस्टिक्स होता है। BSc कैंडिडेट्स जिनके पास मैथ्स से वो अप्लाई कर सकते हैं, और इकोनॉमिक्स वाले कैंडिडेट्स जिनके पास BA है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली जिनके पास RSCIT है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास O लेवल प्रमाण पत्र, इफ़ आपके पास 11th-12th में IP थी, तो वो कंप्यूटर रिलेटेड कोई भी विधि स्थापित विश्वविद्यालय या फिर मतलब ऑथराइज्ड जगह से अगर आपके पास सर्टिफिकेट है या डिग्री डिप्लोमा है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली बात तो हो गई है एलिजिबिलिटी की। इसके अलावा एज वगैरह इतना बड़ा बात है नहीं। राजस्थान में सबको पता है कि 40 मिनिमम, मतलब जो आपकी मैक्सिमम एज है वो 40 है, उस तक की एज का, और ऑब्वियसली बात है 18+ का इंसान वहाँ पर अप्लाई कर सकता है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं अब यहाँ पर सिलेबस की, तो पहले ये बात कर लेते हैं कि जो वैकेंसी है पूरी कितने टाइम में हो जाती है। गाइस जो 2021 वाली वैकेंसी थी वो कंप्लीट 10 मंथ्स में पूरी हो गई थी। उन्होंने 10 मंथ के एंड तक तो जो कैंडिडेट्स हैं उनको ज्वाइनिंग भी दे दी थी, ठीक है। यानी कि देखा जाए तो बहुत फास्ट वैकेंसी जो आपको आराम से अच्छी खासी पोस्ट क्या करवा सकती है, दिलवा सकती है। और ऊपर से इसमें इतना ज़्यादा नहीं है, और जो हमारे बाकी वैकेंसीज होती हैं लाइक कि 1-1, 2-2 साल अता पता नहीं चल रहा है या कुछ और, बहुत फास्ट इनका प्रोसेस होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूँ, लास्ट टाइम जो 2021 में निकली थी, सितंबर में इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ था एंड दिसंबर में क्या हुआ था, पेपर लग गया था, और जून में जो कैंडिडेट्स हैं उनको ज्वाइनिंग दे दी गई थी। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि कितना फास्ट प्रोसेस हुआ था। इस बार की हम बात करते हैं, सबसे पहले 583 पोस्ट यहाँ पर आपके कंप्यूटर की आने वाली हैं। इसी के साथ इसका जो नोटिफिकेशन है वो मई या जून में आ जाएगा। अब अगर मई या जून में आता है तो आप ये मान के चल सकते हैं कि अगस्त सितंबर में इसका पेपर हो जाएगा। तो गाइज़ अपनी तैयारी उस हिसाब से रखिएगा ताकि आपको सडनली प्रॉब्लम ना आए और एकदम से आपके ऊपर बर्डन ना पड़े। काफ़ी पॉपुलर वैकेंसी इसलिए है क्योंकि प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट है। और कॉम्पिटिशन की अगर हम बात करें, ऐसा नहीं है कि कंपटीशन नहीं है, बट बाकी जो एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, उनके रिगार्डिंग हम ये मान सकते हैं कि स्लाइड थोड़ा सा कंपटीशन यहाँ पर कम है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाली चीज़ हो जाती है। दूसरी बात, ये एग्ज़ाम बहुत फास्ट होता है, ठीक है। तो जो लोग कैंडिडेट्स पहले से तैयारी कर रहे हैं, मेनली उन्हीं का यहाँ पर रोल होता है। जो अचानक से तैयारी करने आते हैं उनमें से तो 2 या 5% लोग होते हैं केवल जो इसको कॉम्पीट कर पाते हैं। बट जो प्रीवियस लाइक 6-7-8 महीने से तैयारी कर रहे हैं वो इसको श्योरली क्वालिफाई कर लेंगे। और हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग ऑलरेडी इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं। तो हमने बात कर ली पोस्ट की, 583 पोस्ट आएंगी, और हम मान के चल सकते हैं 1 साल के अंदर अंदर इसका सारा जो प्रोसीजर होता है, नोटिफिकेशन, एग्ज़ाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग, वो इजीली 10 to 12 मंथ या फिर 8 to 12 मंथ में भी हो जाता है। नेक्स्ट बात हम करते हैं कि सिलेबस जो है आपका वो क्या रहने वाला है। तो ये अभी तक ऑब्वियसली बात है कि नोटिफिकेशन नहीं आया तो नया सिलेबस नहीं आया, इसलिए 2021 का जो सिलेबस है उसको ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। अब अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो 2 पार्ट में आपका सिलेबस बटा हुआ है। सिलेबस पार्ट ए यानी कि आपका जनरल नॉलेज का जो पार्ट है, जिसमें राजस्थान GK इंक्लूड है, तो यहाँ पर है ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान। और इसी के साथ हम बात करें तो अब जो राजस्थान के अंतर्गत चेंजेस हुए हैं, आपको भी पता है, जो डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या बदली है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो भी इसी वाले सिलेबस में इंक्लूड कर लिया जाएगा।
क्योंकि अपडेट हो चुका है और इसी के थ्रू जो लीगल चीज़ें हैं वो भी चालू हो गई हैं। और देखा जाए तो नोट्स वगैरह में भी धीरे धीरे इंस्टीट्यूट्स वगैरह में आ जाएंगे एग्ज़ाम लगते लगते, तो आपको वो चीज़ें भी पढ़नी पड़ेंगी। इसमें है मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ राजस्थान, वेजिटेशन, सॉइल, नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल्स, वाटर, यानी कि आपका जो ज्योग्राफी है कंप्लीट राजस्थान की वो। इसी के साथ वेरियस रिसोर्सेज ऑफ पावर एंड पॉपुलेशन राजस्थान, हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड स्कीम्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, हिस्ट्री, कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हमारा करंट इवेंट एंड इशू ऑफ राजस्थान एंड इंडिया, यानी कि आपकी करंट जीके आ जाएगी राजस्थान और इंडिया लेवल की। मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ आईटी और कम्युनिकेशन, पार्ट बी की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर है कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन एंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन मूवमेंट्स, यानी कि स्टैटिस्टिक्स का पार्ट, कोरिलेशन, रिग्रेशन, कोरिलेशन एंड इट्स कोफिशिएंट्स, लीनियर रिग्रेशन, डिजाइन ऑफ सैंपल सर्विस, सैम्पलिंग यूनिट, सैम्पलिंग फ्रेम, सैम्पलिंग फ्रैक्शन, सैम्पलिंग विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, पॉपुलेशन पैरामीटर एंड सैंपल एस्टिमेटर। यहाँ पर वो स्टूडेंट्स काफ़ी जीत में रहते हैं जिनका स्टैटिस्टिकल पार्ट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि पेपर बहुत ईजी नहीं आता, ये बात ध्यान रखिएगा। टाइम सीरीज एनालिसिस, कॉम्पोनेंट्स, मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड, सीजनल और साइक्लिकल एंड इरेगुलर वेरिएशंस। इंडेक्स नंबर की हम बात करें तो यूजेस, टाइप्स एंड लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर्स, कंस्ट्रक्शंस ऑफ इंडेक्स नंबर्स, सिंपल एंड वेटेड एग्रीगेट मेथड, सिंपल एंड वेटेड, एवरेज प्राइस रिलेटिव्स, चेन बेस इंडेक्स। तो ये सब चीज़ें ही आपके हैं। और इसके बाद हम बात करें तो आपके पास नेक्स्ट पॉइंट है विटल स्टैटिस्टिक्स, यानी कि कलेक्शन ऑफ विटल स्टैटिस्टिक्स, मेजर्स ऑफ मोरालिटी, फर्टिलिटी रेट्स, पॉपुलेशन ग्रोथ, स्टैटिस्टिकल सिस्टम एंड स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया और राजस्थान। तो नीति आयोग, आरबीआई, एनएसएसओ, इन सबसे रिलेटेड डेटा। इकोनॉमिक कंसेप्ट की हम बात करें तो लॉ ऑफ डिमांड सप्लाई, कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी, डिमांड फोरकास्टिंग, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट्स, नेशनल इनकम और इकोनॉमिक ग्रोथ। इसी के साथ इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, लाइव स्टॉक। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आएगी, यानी कि आपका मैथमेटिक्स का जो पार्ट होता है कॉम्पिटिशन वाला, तो एलिमेंट्री यानी कि बहुत ज़्यादा टफ लेवल की मैथमेटिक्स यहाँ पर हम नहीं कह सकते। और बेसिक ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कंप्यूटर पोस्ट की हम बात करें तो कंप्यूटर के बिना तो ये पेपर अधूरा है। तो ये था सिलेबस। अगर इसमें कुछ चेंजेस आते हैं तो आ सकते हैं, आई एम नॉट डिनाइंग इट कि बिल्कुल भी चेंजेस नहीं आएंगे, बट हाँ मेजर चेंजेस यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। मार्किंग की हम बात कर लेते हैं कि मार्किंग कैसी रहती है। तो मार्किंग का एक बार हम देखते हैं, इसमें नोटिफिकेशन में आपके लिए था। यहाँ पर अगर हम क्लियर बात करते हैं मार्किंग की, तो यहाँ पर आपको दे रखा है जो जनरल नॉलेज का पार्ट है हमारा वो 30 मार्क्स का है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 30 ही है, 2 आवर्स का हमारा ये पेपर होगा। 70 मार्क्स का जो हमारा स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक और मैथमेटिक्स है वो आएगी। इसी के साथ 1/3 हमारी नेगेटिव मार्किंग होगी और मिनिमम 40% मार्क्स क्या है आपको अचीव करने होंगे। अब ध्यान रखना केवल 40% मार्क्स अचीव करने का मतलब ही नहीं है आपकी जॉब लग जाएगी। 40% वाला पेपर क्वालिफाई करेगा बट कट ऑफ जाएगी, क्योंकि बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं जैसे कि सेट में काफ़ी कैंडिडेट्स को कि मैम 40% वाले को सेट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जी नहीं मिलेगा, जो टॉप 6% में आएंगे ठीक है उन्हीं को मिलेगा। तो वही चीज़ है बस। और पेपर कैसा रहेगा, बैचलर्स डिग्री लेवल का रहेगा। इसके अलावा गाइज अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं अवेलेबल करवा दूंगी ताकि आपको कोई भी इशू हो तो क्लियर हो जाए और आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकें। इसी के साथ अगर कुछ कन्फ्यूजन रहता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यू मे फॉलो मी फॉर द इंस्टेंट अपडेट्स फॉर ऑन इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ऑल्सो। और जल्दी ही हम बात करेंगे अगर कोई भी अपडेट आता है PhD एंट्रेंस का, खासकर हमारा RU का, और इसी के साथ MGSU बीकानेर में भी निकलने वाला है। बट इस वीडियो के साथ बहुत सारे बच्चे और यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे जिनका भी ग्रेजुएशन हुआ होगा और वो लोग कनेक्ट होंगे, ज़रूरी नहीं सब सीनियर होंगे। तो गाइज़ आपके लिए संगणक से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स होंगी आपको बैक टू बैक मिलती रहेंगी। बस उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा संगणक पार्ट 2 का, उसमें प्रीवियस में जो पेपर आया उसकी हम बात करेंगे और कट ऑफ क्या रही उसकी हम बात करेंगे। तो जनरल एक जल्दी से ब्रीफली हम इसकी बात कर लेते हैं। छोटी छोटी पोस्ट हैं 583 और विद इन 10 to 12 मंथ में इसका पूरा प्रोसेस पूरा हो जाता है। प्रोबेशन पीरियड पर कैंडिडेट को 18K सैलरी मिलती है। इसी के साथ हम बात करते हैं कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। BA, BCom, BSc वाला कैंडिडेट जिनके पास मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट उनके ग्रेजुएशन में था तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ RSCIT O लेवल सर्टिफिकेट या फिर कंप्यूटर सर्टिफिकेट जिनके पास है वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कुछ ऐसा बचा है जो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेगा, बहुत क्लियर सा है। सिलेबस हमने डिस्कस कर ही लिया है। 2 पार्ट मतलब पेपर एक ही रहेगा, पार्ट 2 होंगे GK और आपका सब्जेक्टिव यानी कि स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक और मैथमेटिक्स। पेपर बहुत मक्खन इजी नहीं आएगा, पेपर का लेवल अच्छा होता है, क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे होते हैं। स्टैटिस्टिक्स जिनका स्ट्रॉन्ग है उनके लिए तो पेपर आप मान के चलिए काफ़ी मतलब इजी हो जाता है। अगर स्टैटिस्टिक्स आपकी स्ट्रॉन्ग है तो और आपके निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
सो गाइज़, आई होप एंड विश कि आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ। खुश रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें और अपने सपनों की तरफ मेरे साथ आगे बढ़ते रहें।